अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट और कंटिन्यूटी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट को डिस्कस किया था कि लिमिट्स क्या होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो लिमिट्स हैं वो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने में क्या रोल प्ले करती हैं। यानी लिमिट्स की मदद से हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है, अगर हम ये जानना चाहें ग्राफ की मदद से कि किस तरह पता चलेगा ग्राफ से कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई फंक्शन जो है वो उसका एक रफ सा हम एक ग्राफ बनाते हैं उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी भी फंक्शन का मैंने कोई ग्राफ बना दिया। तो अब ये ग्राफ को देख के अगर हमने बताना हो कि ये फंक्शन जो है, ये जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम इजीली बता सकते हैं। अगर इस फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया होगा, यानी ये स्मूथली ये फंक्शन कंटिन्यूसली चल रहा होगा, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये फंक्शन जो मैंने जिसका ग्राफ बनाया है, तो इस फंक्शन में देखें कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया, ये जो लाइन है ये स्मूथली जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाता और वो कुछ ऐसा बनता, तो वो कुछ ऐसा बनता, मतलब वहाँ उसमें जो है वो कहीं कहीं पे ब्रेक आ गया दरमियान में। देखें यहाँ से जो है फंक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ से भी फंक्शन ब्रेक हो गया। तो जो ऐसा फंक्शन होगा जिसका जो ग्राफ है उसमें ब्रेक आ जाएगा, तो वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया पहले वाला, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन जो ये वाला ग्राफ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ से हम इस तरह देख के बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ओके, यानी अगर फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आएगा, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, तो उस फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। यानी हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी उसमें। यानी कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं होगी। आप जानते हैं कि फंक्शन में एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। जब हम कोई भी फंक्शन को इनपुट देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट देता है। तो अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलती है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वो उसमें कंटिन्यूस एक कंटिन्यूटी होगी ग्राफ में। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम एक्स की कोई वैल्यू दें, कोई इनपुट दें, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वाई की जो है वो कोई वैल्यू ना मिले, यानी एक्स की किसी वैल्यू पे वाई की कोई वैल्यू जो है वो हमें ना मिले। अब जिस तरह यहाँ पे ये जो ब्रेक आया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखें यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे ये एक्स की कोई ऐसी वैल्यू थी जहाँ पे हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की कोई वैल्यू नहीं मिली। तो इस पॉइंट पे ये जो एक्स की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी है, सी में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो सी है यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो हम बोलेंगे कि ये एट पॉइंट सी ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इस तरह यहाँ पे भी मैंने एक ये इस पॉइंट पे भी एक ब्रेक है यहाँ पे भी। तो इस पॉइंट पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वहाँ पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से हमें जो है वो ग्राफ की मदद से देख के पता चल जाएगा कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमेशा जो है वो ग्राफ बनाना तो मुश्किल होता है। हर फंक्शन का तो हम ग्राफ थोड़ी बनाने बैठ जाएंगे। अब ग्राफ से तो ठीक है, हमें पता चल जाता है, लेकिन हम ग्राफ बनाए बगैर ही हम देखना चाहें कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो किस तरह से चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम लिमिट्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यानी अगर हमें कोई फंक्शन जो है वो दिया जाता है, तो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लिमिट्स का सहारा लेते हैं। तो अब हम लिमिट्स जो है वो हमें किस तरह बताते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। उसके लिए तीन केसेस हैं। यानी जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो तीन उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो तीन प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करे कोई सा भी फंक्शन, तो वो फिर कंटिन्यूस फंक्शन होगा।
अगर उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फुलफ़िल नहीं होगी तो फिर वो डिसकंटिन्यूस होगा। अब कौन सी ऐसी उसकी 3 कंडीशंस हैं जो कंटिन्यूस फंक्शन फुलफ़िल करता है। उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो जिस नंबर पे हम अब देखें, कंटिन्यूटी जब किसी नंबर पे चेक की जाती है, यानी कोई एक नंबर होगा जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उस नंबर पे हम ये चेक कर लेते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो पूरे का पूरा फंक्शन नहीं चेक होता कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, किसी एक पॉइंट पे हम ये चेक करते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अगर हम इस सी पॉइंट पे चेक करना चाहें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो उसके लिए हम जो है वो फर्स्ट कंडीशन ये चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे, सॉरी लिमिट अब फर्स्ट स्टेप में नहीं लेंगे, एफ ऑफ सी जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। एफ ऑफ सी इज़ वेल डिफाइंड। अब इसका क्या मतलब है एफ ऑफ सी इज़ वेल डिफाइंड? अब इसका मतलब ये है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, हम उसमें सी को पुट करके देखेंगे क्या हमें जो है वो फंक्शन वेल डिफाइंड आंसर देता है या अनडिफाइंड आंसर देता है। अगर तो वहाँ पे जो फंक्शन है वो वेल डिफाइन है, तो इसका मतलब है जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाएगी। आमतौर पे जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो हमेशा वेल डिफाइन ही होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं आपको दे दूँ, अगर फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा हो, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x+1, और आप जो है वो इसको 2 पे चेक करना चाहें कि 2 पे ये वेल डिफाइन है या नहीं है, तो आप सिंपली जो है वो x को 2 से रिप्लेस कर दें, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 4+1 5। अब देखें 5 एक जो है वो डेफिनेट नंबर है, तो मतलब कि 2 पे ये फंक्शन वेल डिफाइन है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैं लिखता यहाँ पे 1/x+1, और मैं इसको -1 पे चेक करना चाहता, -1 पे, तो -1 जब मैं इसके अंदर पुट करता तो ये आंसर मुझे मिलता -1+1, तो इसका आंसर मुझे मिलता 1/0, और 1/0 आप जानते हैं कि ये अनडिफाइन है। तो अब देखिए -1 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किसी नंबर पे वो फंक्शन वेल डिफाइन है या अनडिफाइन है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जिस नंबर पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस नंबर पे वो फंक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। अब सेकंड इसकी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी उस नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी जिस सी पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो उसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम जानते हैं क्या होती है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब है ये, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x। मीन के उसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, यानी आप उसकी पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक कर लें फिर उसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लें, अगर दोनों का आंसर एक जैसा है तो फिर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये इसकी सेकंड कंडीशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। अब इसके बाद हम देखते हैं उसकी थर्ड कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी 2 कंडीशन जो है वो चेक की हैं, तो इसके बाद हम थर्ड चेक करेंगे। अगर तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो कोई फंक्शन फुलफ़िल करेगा तो फिर वो कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई एक भी जो है वो फुलफ़िल नहीं होती, तो फॉर एग्जाम्पल अगर पहली ही फुलफ़िल नहीं होती तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम बोल देंगे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने के लिए तीनों का पूरा होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन क्या है। जी तो स्टूडेंट्स जो थर्ड कंडीशन है वो इस तरह से है कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए,
यानी जब हम इसको लिमिट चेक की थी हमने, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उनका आंसर अगर सेम है तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब उस लिमिट का जो आंसर है वो उसकी जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, एग्जैक्ट वैल्यू के। अब लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है? लिमिटिंग वैल्यू मैंने बताया, जो अभी हम जो उसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का जो हमें आंसर मिलता है वो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, यानी जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर हम वो वैल्यू जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली फंक्शन के अंदर पुट कर लें तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहलाएगी। यानी इसमें हम लिमिट का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि डायरेक्टली जो है वो हम उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहलाएगी। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है तो ये हमारी थर्ड कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन भी फुलफ़िल होती है तो फिर ऐसा फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूस फंक्शन। अगर इनमें से कोई एक भी फुलफ़िल नहीं होती तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल की मदद से जो है वो समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम करेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा और डिसकंटिन्यूस कब होगा। अच्छा, एग्ज़ाम्पल डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ये ऐसा फंक्शन होता है कि जो डिफरेंट वैल्यू पे, एक्स की डिफरेंट वैल्यू पे हमें डिफरेंट फंक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है 2x+1। एफ ऑफ एक्स जो 2x+1 तब है जब हमारा जो x है वो लेस दैन 2 है। और यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 3x+4 तब है जब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। ओके, यानी x की डिफरेंट वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। यानी जब हमारा जो x है वो लेस दैन 2 है तो फंक्शन 2x+1 है। जब फंक्शन 3x+4 है तब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ये पीसेस में जो है वो रिजॉल्व हो गया, पीसेस में टूट गया, इस वजह से इसको पीस वाइज कहते हैं, यानी इसके पीस हो चुके हैं। तो ऐसा फंक्शन जो x की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट हमें फंक्शन की नोटेशन मिलती है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो अब हम इसके एग्जांपल चेक करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की और देखेंगे कि वो तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तीन कंडीशन हैं वो फुलफिल होती हैं या नहीं होती। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ये डिस्कस करेंगे, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 व्हेन x लेस इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+1 व्हेन x ग्रेटर दैन 2। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको हम देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो वही तीन कंडीशंस हैं, वो तीनों की तीनों हम इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक बात और, हम इसको 2 पे चेक करना चाहते हैं। हम इसको 2 पे चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो वो जो तीन कंडीशन है उसमें से जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, हमने ये चेक करना होता है कि क्या उस नंबर पे जिस पे हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं उस नंबर पे वो फंक्शन जो है वो वेल डिफाइन है या नहीं है। तो इसकी वो फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन की तरफ हम चलेंगे पहले। तो हम 2 पे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। तो वो हमें इजीली नज़र आ रहा है, मैंने आपसे कहा था जो लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा वेल डिफाइन होता है। अब देखें ये जो ये फंक्शन है
इसके दो पीस है ना इस फंक्शन के, कि ये है दूसरा ये दोनों लीनियर हैं। तो लीनियर फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है हर वैल्यू पे। तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि ये जो है 2 पे वेल डिफाइन है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज़ वेल डिफाइंड। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आया। अब कैसे वेल डिफाइंड है, आप यहाँ पे 2 पुट करके देख लें। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, यहाँ से भी हमें 9 ही मिलेगा। यानी 2 पे ये वेल डिफाइन है, यहाँ पे भी आंसर 9 मिलता है, यहाँ पे भी आंसर 9 मिलता है। अब हम सेकंड कंडीशन इसकी देखते हैं कि वो फुलफ़िल होती है या नहीं होती। सेकंड कंडीशन क्या थी, हमने लिमिट चेक करनी थी कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो लिमिट आप जानते हैं 2 तरह की होती है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम देखते हैं क्या लेफ़्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आती है। लेफ़्ट हैंड लिमिट, अब आप जानते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि हमारा जो x है वो लेस दैन 2 होगा। ठीक है, नोटेशन क्या होगी इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2। हम 2 पे चेक करना चाहते हैं ना, 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लिमिट भी हम 2 को अप्रोच करवाएंगे, 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब एफ ऑफ एक्स हमने वो फंक्शन लिखना है जब x सॉरी एफ ऑफ एक्स हमने वो फंक्शन लिखना है जब हमारा जो x है वो लेस दैन 2 है। अब यहाँ पे फंक्शन 2 तरह के हैं। फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 तब है जब x लेस और इक्वल टू 2 है। फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है जब x ग्रेटर दैन 2 है। अब इन दोनों में से हम कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, ज़रा गौर करें। मैंने कहा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में हम वो फंक्शन चूज़ करेंगे जब x लेस दैन 2 है। ये हमने पहले डिस्कस किया था लेफ़्ट हैंड लिमिट में। ये नेगेटिव का मतलब ये है लेफ़्ट हैंड लिमिट है, और 2 के ऊपर जो नेगेटिव लगाया हमने इसका मतलब ये है कि हमारा जो x है वो 2 से छोटा है। तो जब हमारा x 2 से छोटा है तब हमारा फंक्शन इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला 4x प्लस 1। तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 4x प्लस 1। इसमें बस यही चीज़ आपने समझनी है। असल यही चीज़ है कि आपने ये डिसाइड करना होगा कि आपने फ़ंक्शन कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है। तो इन दोनों में से आपने वो वाला फंक्शन यूज़ करना है जब, सॉरी मैंने उल्ट देख लिया, ये तो x ग्रेटर दैन 2 है, यहाँ पे x लेस दैन 2 ऊपर वाला ये 2x प्लस 5 है। जब 2x प्लस 5 हमारा फंक्शन है तब हमारा x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 2 है। लेस और इक्वल टू, अब इक्वल टू भी है लेकिन लेस भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू लेस भी हो सकती है। तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 2x प्लस 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2x प्लस 5। अब देखें हम इसको लिमिट दे देंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने ये नहीं करना कि x को 2 से रिप्लेस कर देना। आपने कहना है कि नहीं, x जब क्योंकि 2 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है तो हम x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। नो, यहाँ पे कुछ बोले वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती कर लेते हैं, x की जगह पे -2 पुट कर देते हैं। ये जो नेगेटिव लगा हुआ है ये जस्ट इंडिकेशन है कि हमारा जो x है वो लेस दैन 2 है, 2 से छोटा है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमने x को -2 से रिप्लेस करना है। x की जगह पे हमने 2 ही पुट करना है। ओके, x की जगह पे हमने 2 ही पुट करना है। ये जो नेगेटिव था ये जस्ट इंडिकेट कर रहा था कि हमारा x लेस दैन 2 है, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है और इस नेगेटिव का कोई काम नहीं है। ओके, तो हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो देखें x को जब 2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 क्या आंसर मिला, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर हमें 9 मिला। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, ओके, वो किस तरह चेक होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन राइट हैंड लिमिट, पॉजिटिव मीन x इज़ ग्रेटर दैन 2, x 2 से बड़ा है। अच्छा जी, अब मुझे फिर बताएं कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब हमने इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चूज़ करना है। तो पहले मैंने बाय मिस्टेक ये कह दिया था आपसे, लेकिन वहाँ पे x लेस दैन 2 था तो वहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन चूज़ किया था।
अब x ग्रेटर दैन 2 है तो हम कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, यानी 2 पॉजिटिव मीन x 2 से बड़ा है। जब x 2 से बड़ा है तब हमारा फंक्शन 4x+1 है। ओके, अब हमने फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है 4x+1। ओके, अब फिर वही गलती नहीं करनी है आपने कि यहाँ पे +2 पुट कर देंगे। चलें, +2 से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पॉजिटिव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे +2 पुट करना है, यानी हमने 2 ही पुट करना है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं था कि हमने यहाँ पे -2 पुट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि हम +2 पुट करना है। ये जस्ट मैंने कहा फिर पहले भी कहा कि ये जस्ट इंडिकेशन है कि हमारा जो x है वो ग्रेटर दैन 2 है, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। तो वो जो ग्रेटर दैन 2 से हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। हमने फंक्शन वो यूज़ करना है जब x ग्रेटर दैन 2 है, और वो हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे हम x को 2 से ही रिप्लेस करेंगे। x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो 4 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 8 + 1, तो ये भी 9 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 9 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x)। मीन के जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और जब ऐसा हो जाए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट मीन कि लिमिट मौजूद है। ओके, उसका एक डेफिनेट आंसर है। अब इसको जब हम लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसको फिर किस तरह लिखते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम कह सकते हैं सो लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू 9। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसे लिख दिया सर, यहाँ पे वो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कहाँ गया। वो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जो है वो यूज़ करते हैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए। जब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएं तो फिर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फिर जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो उस केस में हम उसकी नोटेशन यही होती है। इस केस में हम 2 के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ओके, तो इससे हमें पता चल गया है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 9 है। ओके, तो उसको लिखने का तरीका फिर ये होगा, ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है ये उसका आंसर है। ओके, यानी यहाँ से हमें पता ये भी चल गया कि हमारी सेकंड कंडीशन जो है फुलफ़िल हो गई है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड कंडीशन याद करें क्या थी। थर्ड कंडीशन ये थी कि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब ज़रा लिमिटिंग वैल्यू तो हमारी ये हो गई, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, यानी लिमिट पुट करने से हमें आंसर 9 मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, यानी जब हम उस फंक्शन f(x) के अंदर एग्जैक्टली 2 पुट करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने 2 जो है वो किस के अंदर पुट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 2 हमारे पास फंक्शन हैं, इसके दो पीस बने हुए हैं, इस फंक्शन के पीस वाइज फंक्शन है, इसमें हमने चेक करना है कि 2 पे इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन हम वो इसके अंदर चेक करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे। देखें, हमें यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस और इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन 2। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली कंडीशन है इसमें x लेस भी हो सकता है 2 से और x 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x 2 के इक्वल भी है। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर हम 2 पुट करेंगे। ओके, जो पहले वाला ऊपर वाला फंक्शन है 2x+5, इसके अंदर हम 2 पुट करके देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिलता है। वो इस फंक्शन की 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, आपने इस फंक्शन के अंदर 2 नहीं पुट करके देखना, बल्कि इस फंक्शन के अंदर 2 पुट करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे x 2 के इक्वल भी है। तो देखिए ज़रा 2x+5 में आप जो है वो 2 पुट करके देख लें, तो 2 × 2 + 5, तो इसका आंसर तो हमें 9 ही मिलेगा। इसका मतलब इस फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 2 पे वो भी 9 है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी
कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो इक्वल आ गई है, यानी x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू है, और एफ ऑफ टू ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी यहाँ ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, हमने डायरेक्ट ही उस फंक्शन के अंदर दो पुट कर दिया। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 9 आई है, हमने अभी देखा, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी 9 आई है। तो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा फंक्शन हमने लिया था एफ ऑफ एक्स, ये 2 पे कंटिन्यूस है। किस तरह पता चला? क्योंकि उसने तीनों कंडीशन फुलफ़िल कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम और करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है मज़ीद पुख्ता हो जाए और आप जिस तरह का भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पे। हमने देखना है कि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये भी पीस वाइज फंक्शन है। देखें इस फंक्शन की 3 कंडीशन बन रही हैं। जब x लेस देन 1 है तब हमारा फंक्शन 3x माइनस 1 है, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तब हमारा फंक्शन 4 है, जब x ग्रेटर देन 1 है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू 2x है। तो हम 1 पे चेक करना चाहते हैं कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो वो अब हम किस तरह से चेक करेंगे? वही बात जो पहले हम कर चुके हैं, 3 कंडीशंस हैं वो हम चेक करेंगे। अगर वो तीनों कंडीशन ये फंक्शन फुलफ़िल करेगा तो ये कंटिन्यूस है, अगर उनमें से कोई एक भी नहीं की तो ये फिर डिसकंटिन्यूस है। तो हम पहली कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो याद करें मैंने आपसे कहा था जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही वेल डिफ़ाइन होते हैं। तो पहली कंडीशन ये है ना कि हमने वेल डिफ़ाइन चेक करना है कि ये वेल डिफ़ाइंड है 1 पे या नहीं है। तो 1 पे ये वेल डिफ़ाइन है, आंखें बंद करके आप इसको वेल डिफाइन कह सकते हैं। जब भी लीनियर फंक्शन आएगा तो वो हमेशा वो तमाम वैल्यूज़ के लिए वेल डिफाइन होता है। तो ये देखें ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो एक्स की अब जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ये आपको कोई ना कोई वेल डिफाइंड आंसर देगा। आपने यहाँ पे 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करके देखें, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए वेल डिफाइन है। तो आप यहाँ पे लिख दें एफ ऑफ एक्स इज़ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, यानी 1 पे ये वेल डिफाइंड है। अब सेकंड कंडीशन आपने चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। एल एच एल मीन लेफ़्ट हैंड लिमिट, कहीं इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड ना समझ लीजिएगा, वो एल एच एस होती है। तो ये एल एच एल मैंने लिखा है लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह डिनोट करेंगे उसको। x टेंड्स टू 1 पे चेक करना चाह रहे हैं ना, 1 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव भी लगाएंगे। अब आप जल्दी से बता दें कि यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स की जगह पे। हाँ जी, क्या बताया आपने? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा, आपने बताया कि फ़ंक्शन हमने वो वाला लिखना है जब x लेस देन 1 है। तो इन तीनों में से हम वो वाला फंक्शन चूज़ करेंगे जब x लेस देन 1 है। तो देखें, तो ये तो पहले ही आ गया, x जब लेस देन 1 है तब हमारा फंक्शन 3x माइनस 1 है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, 3x माइनस 1। जब x लेस देन 1 है तब हमारा फंक्शन 3x माइनस 1 है। तो अब आप फिर वही गलती करेंगे कि आप x की जगह पे -1 रख देंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि
एक्स अप्रोचेस टू वन, नेगेटिव का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमने एक्स की जगह पे -1 लिखना है। ये नेगेटिव सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा जो एक्स है वो <<1 है। एक्स की जगह पे हमने 1 ही पुट करना है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे आप 1 पुट करें जी, क्या मिलेगा आपको? और सॉरी यहाँ पे 1 आना है, तो 3 × 1 3, 3 - 1 2, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमें 2 मिली है। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं जी। तो राइट हैंड लिमिट आप जानते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव आएगा। तो अब फिर से आपने बताना है कि यहाँ पे f(x) की जगह पे हमने कौन सा फंक्शन रखना है। अब ये तीनों में से हम कौन सा फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे जब x > 1 है। तो इन तीनों में x > 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये थर्ड नंबर पे। जब x > 1 है तब हमारा फंक्शन 2x है। तो हम आंखें बंद करके यहाँ पे लिख देंगे 2x। क्यों लिख दिया 2x? क्योंकि हमने देखना था कि जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तब हमारा फंक्शन क्या है। जब x 1 से बड़ा है तब हमारा फंक्शन 2x है। अब सिंपली यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 2 × 1 2 ही मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि राइट हैंड लिमिट भी 2 ही है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी 2 है। तो इसने दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल कर दी है जी। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से ये पता चला था कि जो हमारा फंक्शन है उसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको फिर इस तरह लिख देते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1 f(x), और उसका जो आंसर आया था वो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका आंसर 2 आया था। ओके, तो यहाँ तक सेकंड कंडीशन इसकी फुलफ़िल हो गई है। अब थर्ड कंडीशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो थर्ड कंडीशन ये होती है कि हमने फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी होती है। तो हम देखते हैं कि जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है। अब आप फंक्शन के अंदर 1 पुट करें और देखें कि वो हमें क्या आंसर देता है। एग्जैक्टली आपने 1 पुट करना है उसमें, इसमें लिमिट का सहारा आपने नहीं लेना। अब फिर से वही बात आ गई कि हमने इनमें से किस फंक्शन के अंदर 1 पुट करना है। फंक्शन तो 3 तरह के हैं, तो हमने उस फंक्शन के अंदर 1 पुट करना है जब x 1 के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। यहाँ पे x 1 से छोटा है, यहाँ पे x 1 से बड़ा है, यहाँ पे x 1 के बराबर है। जब x 1 के इक्वल है उस केस में हमारा फंक्शन की वैल्यू 4 है। ओके, जब x 1 के इक्वल है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(1) जो है वो 4 के इक्वल है। तो हमने x को 1 से रिप्लेस करना था, हमने 1 पुट करना था, तो इस फंक्शन के अंदर तो x नहीं आ रहा, ये तो एक कांस्टेंट आ गया 4। इसका मतलब हमारे फंक्शन की 1 पे जो एग्जैक्टली जो 1 पे वैल्यू है वो 4 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है फंक्शन की। और लिमिटिंग वैल्यू तो हमने 2 निकाली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं आई। लिमिटिंग वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, लिमिटिंग वैल्यू तो 2 आई थी और एग्जैक्ट वैल्यू तो 4 आई है, तो 2 तो 4 के इक्वल ही नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू हमने 2 निकाली थी, एग्जैक्ट वैल्यू 4 आई है, और 2 और 4 इक्वल नहीं हैं, तो थर्ड कंडीशन इसकी पूरी नहीं हुई कंटिन्यूस फंक्शन की। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फंक्शन हम जिसको डिस्कस कर रहे थे ये डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पे? 1 पे। सो f(x) इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं ये इनको आप अच्छी तरह कीजिएगा, और